हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चलता रहा तभी पहली से तीसरी तक के स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने माना कि अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने कहा कि सभी टीचर्स को वैक्सीन लग जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाएगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी व टीचर्स पढ़े लिखे वर्ग में शामिल हैं। उन्हें पता है कि वैक्सीन लगवाना सभी के लिए लाभदायक है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वह वैक्सीन लगवा लें। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरुषों योद्धाओं की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, जिससे विद्यार्थी व आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसके तहत 100 फुट से ज़्यादा गहरे स्थान वाले इलाकों में केवल उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन को मंजूरी दी जाएगी, जो ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादन भी ज़्यादा होता है। सरकार ने ड्रिप योजना पर 80% तक सब्सिडी की घोषणा की है। इसके अलावा धान को छोड़कर अन्य फसलें लगाने वालों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है और प्रदेश में ऐसे 2 लाख एकड़ भूमि के मालिक किसान धान की बजाय अन्य फसलों को लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया है। देखिए, वो मैंने ये कहा है कि भाई अगर ये ठीक से चलते हैं तो इसी प्रकार जैसे चल रहे हैं अभी तक, अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो उसके बाद हम विचार कर सकते हैं पहले से तीसरी तक के स्कूल खोलने पर। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन लगवा ली है और हमारा पूरा दबाव इस बात के लिए, हमारा पूरा प्रेशर है इस बात के लिए कि सभी टीचरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। इसमें से जो हरियाणा सरकार है, अभी पंजाब ने भी सख्ती दिखानी शुरू की है। एक बिल भी लाने जा रही है जो एजी के पास पहुंच चुका है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं लगवाता वैक्सीन, उसके 1 महीने की तनख्वाह भी रोकेंगे। कुछ सख्ती का भी कदम है सर? नहीं, देखिए, ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, जैसा आप कह रहे हैं, आपने कहीं से पता किया होगा। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। वैक्सीन लगवाना उन्हीं के लिए लाभदायक है, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारी जो है वैक्सीनेट होने चाहिए। सर, जिस तरह से 35,000 से ज़्यादा टीचर हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं लगवाई सर, मेरे ख्याल के शायद कोई अवसर नहीं मिला होगा उन्होंने, लेकिन हमारा प्रयास है। हमने स्वयं ही मान लिया कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे टीचर हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। सर, जो नई शिक्षा नीति के तहत किन किन महापुरुषों की जीवनी जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? नहीं, देखिए, अभी मैं ये आपको एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बता सकता कि किस किस को शामिल किया गया, लेकिन हमारी सोच है ये और नई शिक्षा नीति इस प्रकार की है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किए, ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने टाइम में बहुत युद्ध भी जीते हैं और देश का गौरव भी बढ़ाया है, देश की संस्कृति की रक्षा भी की है, ऐसे महापुरुषों का जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को सिलेबस में जोड़ा जाए। इसमें सर जो 14 जिले हैं उनका जो जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, इस पर सरकार की क्या नीति रहेगी सर? देखिए, सरकार ने भी जिस प्रकार हम ट्यूबवेल के कनेक्शन दे देते हैं तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो 100 फीट से गहरा जहाँ पानी है तो वहाँ हम जो ड्रिप सिंचाई की योजना है हम उनको ही कनेक्शन देंगे जो ड्रिप सिंचाई योजना को प्रयोग में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम पानी लगता है और जो फ्लड इरीगेशन है हमारा प्रयास है कि वो कम से कम एरिया में होनी चाहिए और ज़्यादा एरिया में ड्रिप इरीगेशन चलना चाहिए। उससे जहाँ एक पानी की बचत भी है और दूसरा उससे बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि अगर हम पानी की बचत करते हैं तो इसी पानी से हम सारे हरियाणा के सभी खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और ड्रिप इरीगेशन के और दूसरे फायदे ये भी हैं कि उससे उत्पादन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है, इसलिए सरकार ने उसमें 80% सब्सिडी देने का भी फैसला किया। तो सरकार इस पे, और सरकार ने जहाँ धान की फसल उगाई जाती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी इस बात की घोषणा की थी कि जो भी किसान धान लगाने की बजाय मक्की बोएगा, अरहर बोएगा या दूसरी अन्य कोई ऐसी फसल जिसमें पानी का कम उपयोग होता है उसको बीजता है तो सरकार 7,000 रुपये की उसकी मदद करेगी। और पिछली बार तो 2,000 रुपये तक का बीज देने की भी मदद सरकार ने की है। कुछ संगठन है जिन्होंने उसका विरोध किया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसानों से मिले थे और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में किसानों ने उसकी सराहना भी की थी और उसमें कहा था कि हम सहयोग करेंगे। अब की बार भी 2 लाख एकड़ के करीब जो भूमि है उस पर किसानों ने ये
वादा किया है, वचन दिया है कि हम धान ना उगाकर दूसरी फसलें उगाएंगे, और उन्होंने इस प्रकार की फसलें उगाई भी हैं। तो हमारा पूरा ध्यान इस पर है, और हमारा पूरा ध्यान इस पर भी है कि जहाँ जहाँ भी पानी रोका जा सकता है ताकि हमारा वाटर लेवल ऊपर आए, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। और आने वाले टाइम में और भी जिस प्रकार के हमारे तालाब हैं उनको साफ करना, हमने उसके लिए भी एक आयोग का गठन किया है और वो उसका ध्यान दे रहा है। उनकी हम सफाई भी करा रहे हैं। हमारे यहाँ 14,000 से ज़्यादा तालाब हैं, ताकि उनकी सफाई करके उनका साफ पानी जो उनका जो पानी का रिसना है भूमि में, उससे जल स्तर ऊपर आता है, उसके लिए प्रयासरत है। और अगर वो सिंचाई में उपयोग हो सकता है तो सिंचाई में भी उपयोग हो। तो इस प्रकार का सारा प्रयास सरकार का इस पर है।